दोस्तों आज हमारे सामने है थार रॉक्स AX7L ऑटोमेटिक 4x4 डीजल वेरिएंट। इसके फीचर्स देखने वाले हैं, क्या फीचर्स आ जाते हैं, क्या प्राइस आ जाते हैं। बात करें अगर फ्रंट से तो यहाँ पर हमें मिडल में महिंद्रा का लोगो आ जाता है, यहाँ पर एलईडी डीआरएस आ जाते हैं, एलईडी हेडलैम्प्स आ जाते हैं, एलईडी इंडिकेटर्स आ जाते हैं। यहाँ पर व्हाइट कलर में इसकी जो ग्रिल्स है वो दी गई हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स की जो प्लेसमेंट है वो दी गई है। यहाँ पर फॉग लैंप्स के सेटअप्स मिल जाते हैं। ब्लैक में और व्हाइट में इसकी जो डुअल टोन में जो बम्पर्स है वो दिए गए हैं। दोनों ही साइड में हमें जो फॉग लैंप्स के जो सेटअप है वो दिए गए हैं। यहाँ पर वॉशर और वाइपर्स की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाते हैं। दोस्तों अगर टायर्स की बात की जाए तो इसमें हमें 18 इंचेस के अलॉयज मिल जाते हैं। अगर डिस्क ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में हमें वेंटिलेटेड डिस्क आ जाते हैं और रियर में हमें जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स, साइड इंडिकेटर्स जो है वो मिल जाते हैं। ब्लैक में इसकी जो क्लैडिंग है वो मिल जाती है। थार रॉक्स की यहाँ पर बैजिंग आ जाती है। साइड स्टेपर यहाँ पर दिया गया है। ओआरवीएम्स की बात करें तो नीचे यहाँ पर कैमरा आ जाता है। थार की जो बैजिंग है वो यहाँ पर दी गई है। डिजिटल ओआरवीएम्स आ जाते हैं हमें इस गाड़ी में। दोस्तों अगर इस गाड़ी की लेंथ की बात की जाए तो 4428 mm की इसकी लेंथ आ जाती है। विड्थ की बात करें तो 1870 mm की विड्थ आ जाती है। हाइट की बात करें तो 1923 mm की इसकी जो हाइट है वो आ जाती है। दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो 20 से 21 लाख रुपए एक शोरूम आ जाती है और अगर इसकी ऑन रोड की बात करें तो 25 लाख तक अराउंड ये ऑन रोड जाती है। इस गाड़ी में हमें 2 ड्राइव मोड्स आ जाते हैं, 6 एयरबैग्स आ जाते हैं। अगर सेफ्टी की फीचर्स की बात करें तो भारत एनकैप से इसको 5 स्टार की रेटिंग जो है वो मिली हुई है। इसमें वायरलेस फोन चार्जिंग आ जाते हैं, 4 स्पीकर्स आ जाते हैं। रियर में अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्टेफनी टायर है वो यहाँ पर दिया गया है। रियर कैमरा की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एलईडी टेल लाइट्स हो गए, वहां पर एलईडी टेल लाइट्स हो गए। इंडिकेटर्स की जो प्लेसमेंट है वो दी गई है। यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। बेस की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। एग्जॉस्ट की जो प्लेसमेंट है वो दी गई है। बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक में इसका जो लुक है पूरा लुकआउट इसका दिया गया है। यहाँ पर स्पीकर्स की प्लेसमेंट हो गई, हुक की प्लेसमेंट हो गई, आप अपना कुछ कैरी कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट्स हो गए। स्पीकर्स अपर साइड में जो स्पीकर्स है वो दिए गए हैं। दोस्तों इस गाड़ी की टैंक की बात करें तो इसमें हमें 57 लीटर का जो डीजल टैंक है वो आ जाता है। साइड में हमें एड ब्लू का जो टैंक है वो यहाँ पर दिया गया है। सभी डीजल गाड़ियों में एड ब्लू जो है वो कंपलसरी उसको डालना ही होता है डीजल इंजन के लिए। दोस्तों रियर में बात करें तो ब्लैक में इसका जो ब्लैक में और व्हाइट में जो टोन है वो दी गई है। डुअल टोन में इसकी जो फिनिशिंग है वो दी गई है। यहाँ पर लेदर रैप्ड जो फिनिशिंग है वो दी गई है। क्रोम में डोर ओपनर हो गया, स्पीकर्स हो गए, बॉटल होल्डर्स की जो स्पेस है वो यहाँ पर दी गई है। फ्रंट का जो केबिन का लुक है काफी डिसेंट और प्रीमियम लुक आता है। अगर पिछली वाली जो थार थी उससे कंपेयर करें तो इस गाड़ी का जो लुक है काफी प्रीमियम और रिच वाइब देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। पैनोरामिक इसमें सनरूफ आ जाता है, फुल एकदम सनरूफ इसमें दिया गया है। यहाँ पर एसी के एयरवेंट्स हो गए, मोबाइल रखने के लिए स्पेस, केबिन लाइट्स, ग्रैब हैंडल्स। फ्रंट डोर में बात करें तो सेम एज यूजुअल थर्ड रो की तरह ही यहाँ पर विंडोज के कंट्रोल्स, ओआरवीएम्स के कंट्रोल्स, डुअल टोन में यहाँ पर फिनिशिंग आ जाती है। क्रोम में यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स हो गए। यहाँ पर हावन कार्डन के जो स्पीकर्स है वो दिए गए हैं, उसकी बैजिंग दी गई है। लेदर में यहाँ पर जो टच है वो यहाँ पर दिया गया है। सीट की बात करें तो सीट जो है वो एडजस्टेबल आ जाती है। यहाँ पर लीवर से आप सीट को अपना हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें मिल जाता है। इसमें 10.25 इंच का जो डिजिटल क्लस्टर है वो आ जाता है। यहाँ पर म्यूजिक के कंट्रोल्स, टेलीफोनिक कंट्रोल्स माउंटेड है। मिडल में महिंद्रा का जो लोगो है वो दिया गया है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग आ जाती है। स्टीयरिंग को आप टिल्ट कर सकते हैं अपने बॉडी शेप के हिसाब से, हाइट के हिसाब से इसको टिल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल्स, हेडलाइट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पर फ्यूल कंजप्शन और कितनी ट्रिप हुई, कितना 2 ड्राइव मोड्स इसमें मिल जाते हैं। तो सभी जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं डिजिटल क्लस्टर से। 10.25 इंच का यहाँ पे जो स्क्रीन है वो यहाँ पर दिया गया है। इसमें हमें रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों आ जाती है। रेडियो का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। रियर कैमरा आ जाता है। बहुत सारे मोड्स यहाँ पर आ जाते हैं। बटन से भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। स्क्रीन से करना है तो आप स्क्रीन टच से भी कर सकते हैं। रियर कैमरा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर फोन्स के कंट्रोल्स हो गए। फिर स्क्रीन ऑफ के जो बटन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। एसी के एयरवेंट्स हो गए। यहाँ पर एसी कंट्रोल के जो पैनल्स है वो दिए गए हैं। पूरा का पूरा जो बटन है सब एसी कंट्रोल करने के ही सब पैनल्स हैं। यहाँ पर चार्जिंग के पोर्ट्स हो गए। इसमें वायरलेस चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर कप होल्डर्स के जो स्पेस है वो दिए गए हैं। रियर में हमें आर्मरेस्ट आ जाता है। फ्रंट में भी आर्मरेस्ट मिल जाता है, कुछ स्पेस यहाँ पर दी गई है। एडजस्टेबल यहाँ पर जो सीट बेल्ट है वो दिए गए हैं। यहाँ पर ग्लव बॉक्स, यहाँ पर सनरूफ के जो कंट्रोल्स हैं ऊपर माउंटेड है। गूगल होल्डर्स आ जाते हैं, सनशेड्स आ जाते हैं, वैनिटी मिरर्स भी दिए गए हैं।
दोस्तों इस गाड़ी की बाकी की फीचर्स की बात करें तो 2184 सीसी का इसमें इंजन आ जाता है 150 bhp पावर के साथ। माइलेज की बात करें तो 15 किलोमीटर का माइलेज आ जाता है 330 Nm टॉर्क के साथ। बाकी छोटे छोटे फीचर्स की बात करें तो क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये सब जो फीचर्स है वो आ जाते हैं। स्पीड अलर्ट आ जाते हैं, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, ये सब फीचर जो छोटे छोटे हैं वो इसमें दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।